श्रीमद् भागवत गीता का महत्व संपूर्ण मानव लोक के लिए प्रासंगिक है। श्रीमद् भागवत गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सृष्टि के संपूर्ण आध्यात्मिक पक्षों का समावेश किया गया है। श्रीमद् भागवत गीता एक बहुत अलौकिक एवं विचित्र ग्रंथ है। इसमें साधक के लिए उपयोगी पूरी सामग्री मिलती है, चाहे वह किसी भी देश का, किसी भी समुदाय का या किसी भी वर्ण का ही क्यों ना हो। इसका कारण यह है, इसमें किसी भी समुदाय की प्रशंसा या निंदा नहीं की गई है, बल्कि वास्तविक तत्व का ही वर्णन है। गीता संपूर्ण योग शास्त्र ग्रंथ है, इसलिए इसके प्रत्येक अध्याय के अंत में लिखा है कि यह ब्रह्म विद्या का ग्रंथ है, यह उपनिषदों का भाग है तथा यह एक योग शास्त्र है। गीता के 700 श्लोक 7 महाद्वीपों के समान महत्वपूर्ण और गंभीर है। गीता के 18 अध्यायों में योग का वर्णन होने के कारण ही इसे योग शास्त्र भी कहा जाता है। श्रीमद् भागवत गीता के एक एक अध्याय की साधना से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा किसी भी अन्य साधना की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवत गीता का दूसरा अध्याय ज्ञान योग अर्थात सांख्य योग के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें ज्ञान के अंतर्गत ही बुद्धि योग का वर्णन है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो पुरुष समबुद्धि होकर के कर्म करता है उसको पाप पुण्य लिप्त नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें पाप पुण्य के विचार ही पैदा नहीं होते। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम समत्व रूप योग में लग जाओ। यह समत्व रूप ही कर्मों की कुशलता है, कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। भगवत गीता में जो भी ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से दिए हैं, वह एकमात्र समस्त मानव जाति के कल्याण एवं हित के लिए दिए हैं। इन सभी योगों में से भगवान कृष्ण का कर्म योग का उपदेश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्म ही मनुष्य के जीवन का आधार है। बिना कर्म किए कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, किंतु कर्म किस प्रकार किए जाएं, जिससे मनुष्य अपने जीवन को सफल बनाता हुआ परम गति को प्राप्त हो सके, यह संदेश केवल भगवत गीता से ही प्राप्त होता है। कर्म के द्वारा कैसे योग को प्राप्त किए जाएं, इस हेतु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुए कर्तव्य, क्योंकि समता में स्थिर रहना ही योग कहलाता है। अर्जुन को एक ओर बंधु बांधवों का मोह तथा दूसरी ओर पाप का भय उसे युद्ध करने से विचलित कर रहा था, जिससे वह कर्तव्य कर्मों को ही भूल गया था कि ऐसे कर्तव्य पालन करने से क्या लाभ जिसमें हिंसा हो। ऐसे ही विचार अर्जुन को कर्तव्य से विमुख कर रहे थे। इनका समाधान देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्तव्य पालन करना प्रत्येक मनुष्य का स्वधर्म है। पाप के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देना सबसे बड़ा पाप है। यदि पाप के भय से सभी अपने कर्तव्यों का त्याग कर दें, तो इस सृष्टि की संपूर्ण गतिविधियां ही बंद हो जाएंगी, जिससे मनुष्य का जीवित रहना भी असंभव हो जाएगा। यह सारी सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान आदि मनुष्य के कर्मों का ही फल है। जिसका जो कर्तव्य है उसका पालन करते रहना ही मनुष्य का धर्म है। हे अर्जुन, तू जिस पाप की बात करता है वह पाप आसक्ति के कारण होता है। अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के कारण जो भी कर्म किए जाते हैं वे ही अपना फल देते हैं। यदि तेरी किसी को मानने की आसक्ति नहीं है, ना ही किसी फल की चाह है, ना तू राग द्वेष से युक्त होकर कर्म को कर रहा है, तो ऐसे कर्म तेरे बंधन के कारण नहीं बनेंगे, ना तुझे पाप ही लगेगा। अतः तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि असिद्धि को समान मानकर मैं जीतूंगा या हारूंगा, इस भावना को छोड़कर योग में स्थिर होकर केवल कर्तव्य का ध्यान रख करके युद्ध करो, फिर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। इस प्रकार समता ही योग कहलाती है। पुनः श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे धनंजय, तुम समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढो, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण करो,
क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत ही दीन होते हैं। जो व्यक्ति फल की इच्छा से ही कर्म करता है वे अत्यंत दीनहीन प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। उनके सामने फल की इच्छा ही मुख्य होती है, जिससे उनके कर्मों में कभी श्रेष्ठता नहीं आ सकती। ऐसे ही व्यक्ति अनैतिक कर्म करके भी फल प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। उनके लिए फल प्राप्ति ही मुख्य बन जाता है, वह कर्म गौड़ बन जाता है। वे निकृष्ट कर्म करके भी फल की इच्छा रखते हैं। सकाम कर्म करने वाले ऐसे दीनहीन श्रेणी के व्यक्ति होते हैं जो फल प्राप्ति की इच्छा से ही कर्म करते हैं। वे ईश्वर की आराधना, देव पूजा, सेवा, सहायता, दान, पुण्य आदि सभी कर्म इसलिए करते हैं जिससे कि उन्हें फल प्राप्त हो। ऐसे व्यक्तियों को ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। किंतु जो फल की चाह ना करके केवल अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं वे ही पूज्य एवं प्रशंसनीय होते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू फल की चिंता ना करके समत्व बुद्धि होकर के अपने कर्तव्यों का पालन कर।